भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत 60वें अध्याय में श्री भगवान की मंगलमयी लीला का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। श्री भगवान के द्वारा रुक्मिणी जी के प्रति नर्मोक्ति परिहासोक्ति का प्रयोग करने से उनकी क्या दशा हुई और भगवान कितने करुणा से ओतप्रोत हो गए, कैसे उनकी संभाल किया, यह बहुत ही भावुक कारुणिक दृश्य यहाँ पर प्रकट हुआ है। श्री भगवान साक्षात परमेश्वर परमात्मा है। नवलक्षण लक्षित भी वही हैं, परम तत्व, और समग्र विश्व ब्रह्मांड स्वरूप भी वही, जगत धाम और परम धाम। परम धाम माने कार्य कारणातीत निर्विशेष तत्व, और जगत धाम माने सर्वस्वरूपी भगवान। तो उनकी महिमा इस लीला चरित्र में व्यक्त हुई है। एक बात और असल में ध्यान में लेनी चाहिए कि श्रीमद् भागवत शास्त्र भाव शास्त्र है। हमारे महाराज कहा करते थे कि श्रीमद् भागवत में सिद्धांतों का विधि निषेध का उतना समावेश नहीं है जितना संशोधित भावों का प्रकाशन किया गया है। लोग सोचते हैं कि अरे नवशिक्षित तो कहते हैं अरे क्या पुरानी बात वही, कोई तो कहते हैं अरे गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या है, किंतु ऐसा नहीं। ये तो नासमझों की भावना है। पूर्व में ही श्रीमद् भागवत का परिचय देते हुए सूत जी ने बताया है, सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम। श्रीमद् भागवत में समग्र वेद और इतिहासों का सार रखा गया है। इसलिए इतिहासों का भी सार है यहाँ, और भावनाओं का प्रकटीकरण तो है ही। दाम्पत्य जीवन में, घर गृहस्थी के जीवन में पति पत्नी के मध्य किस प्रकार का भावात्मक संबंध होना चाहिए, यह जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक लौकिक जीवन नरक के अलावा और कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए चतुर्दिक जो हैं भगवान की लीलाएं मनुष्य को प्रकाश प्रदान करने वाली हैं। और फिर तो भगवान तो साक्षात परमेश्वर परमात्मा है।
श्री रुक्मिणी देवी साक्षात लक्ष्मी रूपा है। और देखिए इन दोनों तत्वों में अद्वैत ही है, द्वैत नहीं है। एकम ज्योतिरभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम, ये सिद्धांत है। उसी प्रकार से श्री भगवान और रुक्मिणी देवी एक ही तत्व के दो विभाग हैं। वो तो नित्य अभिन्न है, अद्वैत रूप। लीला के लिए स्फूर्ति रूप है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि यह जो अलगाव दिखाई देता है सृष्टि में चिद्विलास की दृष्टि से, तो यह स्फूर्ति है। तत्व की स्फूर्ति का नाम ही चिद्विलास है। तो इस प्रकार से इस रूप में भगवान की लीला का यहाँ उपस्थापन किया गया है। उपक्रम हो गया था, मूल का श्लोक हो गया तो शायद एक टीका उसकी रह गई थी। श्री शुकवाचो करहिचित सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगत गुरुम पतिम परिचरत भैष्मी व्यजनेन सखी जनैहि। श्री भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, किसी समय की बात है कि सारे संसार के गुरु भगवान सुखपूर्वक रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजमान थे, स्वतल्पस्थम। और रुक्मिणी जी के वे भगवान पति हैं, तो पंखे के द्वारा सखी जनों के साथ देवी रुक्मिणी भगवान की सेवा कर रही थीं। फिर परिचय दिया गया, यस्त्वेतल्लीलया विश्वं सृजत्यवतीश्वरः सही जातः स्वसेतूनां गोपीथा यदुष्वजः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मिणी देवी जिन जगत गुरु भगवान को पति के रूप में प्राप्त करके सेवा कर रही हैं, वे कौन हैं? यस्तु एतत् विश्वम लीलया, जो भगवान इस विश्व को लीला लीला से ही रचते हैं। अत्ति माने संहार करते हैं, अवति माने संरक्षण करते, क्योंकि ईश्वर हैं, नियामक हैं। वे ही भगवान सही जातः स्वसेतूनाम, वे भगवान ही अपने सेतुओं की, अपने बनाए हुए रचित वैदिक सेतुओं की, वैदिक मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इस वचन के द्वारा भगवान को परम तत्व के रूप में सुखदेव जी ने स्थापित किया। अब टीका, उपक्रम तो हो गया था। स्वतल्पस्थम स्वपर्यंकस्थम, श्री रुक्मिणी जी के पलंग पर भगवान विराजमान थे, अपने पलंग पर बैठे हुए। फिर भगवान का जो परिचय दिया गया है दूसरे श्लोक में, उस पर कहते हैं, वक्ष्यमाणम रुक्मिण्याः श्री कृष्णे परमं प्रेम। आगे जो बात इस अध्याय में व्यक्त की जाएगी, जिस भाव को व्यक्त करने के लिए इस लीला का आरंभ किया जा रहा है, वह क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति महान प्रेम। रुक्मिण्या श्री कृष्णे परमं प्रेम संभावयितुम, रुक्मिणी देवी का उन भगवान श्री कृष्ण में परम प्रेम, सर्वोत्कृष्ट नित्य अभिन्न रूप में इसकी संभावना को व्यक्त करने के लिए तस्य उक्तमेव तत्वम अनुस्मारयति, तो उन भगवान का जो तत्व स्वरूप पहले कहा गया है
बार बार कहा गया है, वही स्वरूप भगवान का स्मरण कराया जा रहा है कि भगवान साक्षात तत्व हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इन तीनों शब्दों के द्वारा वह तत्व ही कहा जाता है। ऐसे भगवान की सेवा कर रही हैं। इसीलिए भगवान के द्वारा परिहास में बिल्कुल अवांछित कथन किए जाने पर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, क्षोभ नहीं हुआ, अहंकृति पैदा नहीं हुई, क्योंकि वो तो ऐसी तत्व हैं कि उनसे अलग कभी हो ही नहीं सकती। ये है, नित्य संबद्ध है। इस प्रकार से उस परम प्रेम का संकेत किया गया है कि भगवान तो तत्व हैं, तत्व से कोई अलग होना चाहे तो भी अलग नहीं हो सकता। तत्व तो सबसे अलग है, लेकिन तत्व से अलग कुछ भी नहीं है। ब्रह्म सबसे अतीत है, परे है, किंतु ब्रह्म से पृथक कुछ भी नहीं है। सर्वाधिष्ठान तो वही है। अब आगे कहते, तस्मिन्नन्तर्गृहे भ्राजन् मुक्तादाम विलम्बिना विराजते वितानेनो दीपैर्मणिमयैरपि। अब पहले भगवान सुखदेव जी 3 पद्यों के द्वारा रुक्मिणी देवी के उस भवन और वहाँ की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तस्मिन्नन्तर्गृहे भ्राजन् मुक्तादाम विलम्बिना। तस्मिन् माने उस श्री रुक्मिणी जी के अंतर महल में, अंतर्गृह माने अंतर महल, जहाँ पति पत्नी निवास करते हैं, अंतर्गृह, अंतःपुर जिसको कहते हैं। तस्मिन पद का अर्थ यह है सर्वनाम से, माने जो पूर्व से प्रसिद्ध है उसकी ओर केवल संकेत करने के लिए तत्सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। वो तो प्रसिद्ध है, उसी प्रसिद्ध अपने राजमहल के अंतर्गृह में भ्राजन मुक्तादाम विलंबिना विराजिते, बिताने न विराजिते, है ना, मोती से की झालरों से युक्त जहाँ पर सजावट की गई है, बितान बने हुए हैं, चंदुए तने हुए हैं, उसमें विराजित रहते हुए, और विराजिते का अंतर्ग्रह में अन्वय है सप्तमी। दीपैर्मणिमयैरपि, तृतीयांत पदों का अन्वय विराजिते में है। मणिमय दीपों से सुशोभित श्री रुक्मिणी देवी का वह अंतर्ग्रह, अंतर्भवन मणिमय दीपों से प्रोज्वलित बंद हो रहा था। मुक्त मणियों की, है ना, झालरों से सजाया हुआ था। उसी महल के अंतर्गृह के पलंग पर भगवान विराजमान थे, यह कहेंगे आगे। ठीक है। आदौ तावत् त्रिभिः श्लोकैः मंदिरम अनुवर्णयति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पहले 3 श्लोकों के द्वारा रुक्मिणी देवी का गृह मंदिर है ना। घर तो संसारियों का होता है, भगवान का तो मंदिर होता है, तो उनके मंदिर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तस्मिन्निति तत्शब्देन अति प्रसिद्धमा, तत्शब्द से जो पूर्व से प्रसिद्ध है उसकी ओर संकेत किया जा रहा है। सर्वनाम, असल में सर्वनाम वाचक शब्द जो हैं किसी संज्ञा की ओर संकेत किया करते हैं। वे वहाँ गए, इसका मतलब वे को जानता है दूसरा आदमी जिसको कह रहा है। तो उसी प्रकार से तत्शब्द सर्वनाम है
अति प्रसिद्ध गृह की ओर संकेत कर रहा है। रुक्मिणी देवी के उस भवन में भ्राजन्ति मुक्ता दामानि तेषाम विलंबाः सन्ति यस्मिन्, है ना, जिसमें मुक्तामणियों की लड़ें शोभित हो रही हैं। ऐसे बितान चंदुवे जहाँ सजे हुए हैं। तेन बितानेन विराजिते, उन चंदुओं के द्वारा विराजित अंतर्गृह में। तृतीयांता नाम विराजित पदे नान्वयः, तृतीयांत सभी पदों का विराजिते पद में अन्वय हो जाएगा। फिर कहते हैं मल्लिका दाम भी पुष्पैः दुरेफ कुलनादिते जालरंध्र प्रविष्टैश्चो गोभिश्चंद्रमसो मलैः। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं मल्लिका के पुष्प, उसकी मालाएं और पुष्पों से शोभित है वह अंतर्गृह, और उन फूलों की सुगंधि से आकृष्ट होकर के द्विरेफ माने भंवरों का समुदाय गुनगुना रहा है, नाद कर रहा है। दूसरा जालरंध्र प्रविष्टैश्चो गोभिश्चंद्रमसो मलैः, उस अंतर्ग्रह के रोशनदानों से, जालरंध्रों से, छिद्रों से, है ना, चंद्रमा की, चंद्रदेव की निर्मल किरणें, अमलैः गोभी, किरणें, गो माने किरणें, निर्मल स्वच्छ किरणें जाल रंध्रों से उस अंतर्गृह में, महल में प्रविष्ट हो रही हैं, जिससे उसकी शोभा और अतिशय बढ़ती जा रही है। ठीक है। सुगंधितया द्विरेफ कुलैर्नादिते, माने मल्लिकादि पुष्पों की सुगंधि से भ्रमरकुल आकृष्ट होकर के वहाँ गुनगुना रहा है, नाद कर रहा है। प्रविशद्भिश्चंद्र रश्मिभिः, जाल रंध्रों से उस अंतर भवन में चंद्रमा की निर्मल किरणें प्रविष्ट हो रही हैं। पुनः पारिजात बनामोदो वायुनोद्यानशालिना धूपैरगुरुजैराजन् जाल रंध्र विनिर्गतैः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, पारिजात पुष्प जो वन में पुष्पित हो रहे हैं, उनकी आमोद गंध को लेकर के बहने वाला वायु, वायुनोद्यानशालिना, उस राजमहल के उद्यान में चारों ओर बह रहा है। इससे शीतल मंद सुगंध वायु चारों ओर फैल रहा है। धूपै अगुरुजै राजन, और अगरू की धूप सुलगाई हुई है। वह अगरू की धूप का धुआं जाल रंध्र विनिर्गतैः, है ना, खिड़कियों के जाल रंध्रों से बाहर निकल रहा है, उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टीका निर्गच्छद भी अगुरु संभवै धूपै चाति मनोहरत्वम दर्शितम। श्री रुक्मिणी देवी के राजमहल से, अंतर्गृह से अगरू की धूप सफेद सफेद बादल की तरह बाहर जाल रंध्रों से निकल रही है। उससे बड़ा मनोहर दृश्य प्रतीत हो रहा है। ऐसे उस अंतर्गृह में भगवान विराजमान हैं। पयस्थेन निभे शुभ्रे पर्यंके कशिपूत्तमे उपतस्थे सुखासीनम जगतामीश्वरम पतिम। रुक्मिणी देवी के उस अंतर्गृह में दूध के फेन के समान शुभ्र वर्ण का बिस्तर लगा हुआ है, पर्यंक। उसमें उत्तम कशिपु माने आसन बिछा हुआ है। उसी में भगवान विराजमान है। पहले है ना, करचित सुखमासीनम में स्वतल्पस्थम, ऐसा तल्प है।
उसमें भगवान विराजमान हैं। तत्र जगतामीश्वरम पतिम सुखासीनम उपतस्थे, जो भगवान सारे संसार के ईश्वर हैं, नियामक हैं, रुक्मिणी देवी के पति हैं, सुखपूर्वक भगवान विराजमान हैं, है ना, उस शैया पर, उसी में भगवान की सेवा कर रही हैं। ठीक है। पैसा क्षीर से फेन एवं मृदूनि पर्यंकस्थे, दूध के फेन के समान अत्यंत मृदु कोमल पलंग के ऊपर लगे हुए बिस्तर, गद्दे, तकिया आदि। कशिपूत्तमे, कशिपूत्तम माने हंस तूलिकाया, माने हंस जैसे शुक्ल वर्ण का होता है, ऐसे शुक्ल वर्ण की तूलिका, रुई से बने हुए बिस्तर हैं, उसी पर भगवान विराजमान हैं। भगवान विराजमान की सेवा कर रही हैं। उपतस्थे माने आसेवत, उन भगवान की सेवा कर रही हैं। बालव्यजन्मादायो रत्नदंडम सखीकरात्, तेन बीजयती देवी उपासां चक्र ईश्वरम। पुनः भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि कोमल व्यजन पंखा जिसमें रत्न का दंड लगा हुआ है, सखी के हाथ से ले लिया, रुक्मिणी जी ने स्वयं ले लिया। देखिए, सखी माने सेविका है, तो सेविका होने पर भी सेविका शब्द के द्वारा यहाँ प्रयोग नहीं किया जा रहा है। रुक्मिणी देवी सेवा के लिए वहाँ निवास करने वाली अंतःपुर में जो सेविकाएं हैं, है ना, उनको सखी के समान मान रही हैं। नहीं तो ये होगा कि अरे ये काम तो छोटे लोगों का है। नहीं नहीं, छोटे लोगों का नहीं, ये तो सौभाग्य है जिनको भगवान की सेवा करने का अवसर मिला हुआ है। इसलिए जो सेवा पहले से कर रही है सेविका दासी, उसको सखी शब्द के द्वारा संकेत किया जा रहा है कि उसके हाथ से इन्होंने रत्न के दंड वाले व्यजन को, पंखे को स्वयं ले लिया। तेन बीजयती देवी उपासां चक्र ईश्वरम, और उसी पंखा के द्वारा देवी रुक्मिणी ईश्वर भगवान की उपासना में, सेवा में लगी हुई हैं, संलग्न हैं। तदेवाभिनयति बालव्यजनैति। अब इसके बाद पुनः वर्णन करते हैं। सोपाच्युतम कुणैति मणिनूपुराभ्याम रेजेंगुलीय बलय व्यजनाग्रहस्ता, बस्तांत गूढ़ कुच कुंकुम शूणहारो भाषान्वितंब धृतया च परार्ध्य कांच्या। इस पद्य में भगवान सुखदेव जी श्री रुक्मिणी जी की महती शोभा का वर्णन करते। सा रुक्मिणी देवी उप अच्युतम, रुक्मिणी देवी भगवान के उप माने समीप, है ना। पंखे की सेवा होगी तो समीपे तो खड़े होकर के होगी, तो भगवान के समीप विराजमान है, उप माने समीप। उनकी शोभा कैसी हो रही है? मणिनूपुराभ्याम कोणैति रेजे, मणिमय नूपुरों से उनके चरण शोभित हो रहे हैं और वे नूपुर ध्वनि कर रहे हैं, खुनखना रहे हैं। तो मणियों से शोभित नूपुरों की ध्वनि करती हुई बड़ी शोभा को प्राप्त हो रही हैं। रेज दीप्तौ, महती शोभा को प्राप्त हो रही हैं। और कैसे? अंगुलीय बलय व्यजनाग्रहस्ता, श्री रुक्मिणी जी के हाथ की अंगुलियों में अंगूठी, बलय माने कंकण और व्यजन माने पंखा, तीन चीज है ना। अंगूठियां हैं अंगुलियों में, कंकण कलाई में और अग्रभाग में व्यजन पंखा, जिससे भगवान की शोभा कर रही हैं।
और इसका अन्वय होगा रेजे, इससे बड़ी शोभित हो रही हैं। पुनः कथम भूता वस्त्रांत गूढ़ कुच कुंकुम शूणहारो भाषा नितंब धृतया च पराध्य कांच्या। रेजे क्रिया में अन्वय है। उनके ऊर्ध वस्त्रों से वक्षस्थल के कुछ ढके हुए हैं। उन कुचों में लगा हुआ जो कुंकुम है, उस कुंकुम की स्वर्णिमा लालिमा छन करके हार को स्वर्णिम बना रही है ना। कुछ कुंकुम की लालिमा से उनके गले में पड़ा हुआ हार वह भी शोणित हो रहा है, लाल जैसा चमक रहा है, उसकी भाषा से प्रकाशित हो रही हैं। चौथा नितंब धृतया च पराध्य कांच्या। श्री रुक्मिणी जी के कटी भाग में है ना वेश कीमती करधनी, कांची माने करधनी, जो जिसके नूपुर नीचे तक लटक रहे हैं, नितंब धृतया, नितंब भाग तक नीचे तक लटक रहे हैं, उसके द्वारा वे बड़ी शोभा को प्राप्त हो रही हैं। ठीक है। उपाच्युतम अच्युत से समीपे सा मणिनूपुराभ्याम रेजे। श्री भगवान के समीप खड़ी होकर के पंखा कर रही हैं, उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही है। मणियों से शोभित नूपुरों के द्वारा ध्वनि हो रही है। कोणयति माने मणिमयौ नूपुरौ कूजयंती। मणियों से शोभित नूपुरों के द्वारा वे ध्वनि हो रही हैं, ध्वनि कर रही हैं, कूजन कर रही हैं। एक बात। दूसरी बात, तथा अंगुलीय बलय व्यजनान्य अग्रहस्ते। अंगूठी बलय माने कंकण और व्यजन माने पंखा हस्त के अग्रभाग में है, हस्ताग्रे। यस्या सा रेजे, रेजे क्रिया में अन्वय होगा। तीसरा वस्त्रांतेन गूढ़ौ स्थगितौ कुचौ। वस्त्र के छोर से उनके स्तन ढके हुए हैं, उनमें लगा हुआ कुंकुम तयो कुंकुमम तेन सोनो हारा, है ना। कुछ कुंकुम से उनका हार रक्त वर्ण का हो रहा है। तस्य भाषा, तो उसके भास माने तेज से, शोभा से, तेज से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। चौथा तथा नितंबे धृता या परार्ध्या अमूल्या कांची। कमर के निम्न भाग में जो वेश कीमती करधनी धारण किए हुए हैं, अमूल्य करधनी, तया चरेजे, उससे भी उनकी बड़ी शोभा हो रही है। चार कारण शोभा के बताए। आप फिर कहते हैं ताम रूपिणीम श्रियमनन्य गतिम निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूप रूपा प्रीतस्मन् स्मयन्नलक कुंडल निष्कंठ भक्तोल्लसत स्मित सुधाम हरिराभासे। देखिए भगवान सुखदेव जी कहने लगे ताम रूपिणीम श्रियम हरि आभासे। हरि भगवान श्री कृष्ण उन है ना साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई हैं। साक्षात लक्ष्मी है ही, है ना, परम स्वरूपिणी रुक्मिणी देवी, लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी देवी। उनकी ओर प्रसन्न होकर के भगवान उनसे बोलने लगे, उनसे बोले, आभासे बोले। पुनः कथम भूताम ताम, अब रुक्मिणी देवी कैसी हैं? अनन्य गतिम, अनन्य गतिम माने भगवान को छोड़ करके और कोई गति जिनके लिए है ही नहीं, एकमात्र भगवान ही आश्रय। स्वयं लक्ष्मी जी ने समुद्र मंथन के प्रकरण में आया है ना कि सारे देवता
सब चाहते थे, किंतु सबको अलग करके भगवान विष्णु, जो यद्यप चाह नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हीं को माला पहनाई, अनन्य गति। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको वक्षस्थल में निवास दिया। इसलिए अनन्य गति निरीक्ष्यो, माने भगवान ने यह देखा कि इनका प्रेम भाव मेरे साथ इस प्रकार का है कि इनकी दृष्टि में और कोई कभी हो ही नहीं सकता। प्रमाण क्या है? तो देखिए, प्रमाण दे रहे हैं। यह प्रमाण जो है भगवान सुखदेव जी दे रहे हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनके मन में जो है सो है, वो तो आगे कहेंगे। कह रहे हैं कि या लीलया धृततनोः अनुरूप रूपा, इन श्री रुक्मिणी जी ने साक्षात लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी कौन है? जिन्होंने लीला से ही, है ना, मनुष्य शरीर धारण करने वाले भगवान के अनुरूप अपना रूप प्रकट कर लिया है। जब रुक्मिणी लक्ष्मी जी ने जब देखा कि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हो रहे हैं, प्रकट हो गए, तो उनके अनुरूप स्वयं प्रकट हो गई, क्योंकि उनके बिना वे रह नहीं सकती, उनकी सेवा के बिना उनका मन नहीं लग सकता। इसलिए लीला से मनुष्य बने हुए भगवान का, भगवान के अनुरूप अपने को प्रकट कर लिया सेवा करने के लिए। ऐसी अनन्य गति है, ये भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं अपनी ओर से। या लीलया धृततनोः अनुरूप रूपा, लीला से मनुष्य शरीर धारण करने वाले भगवान के साक्षात अनुरूप रूप वाली हैं, उनसे बिल्कुल मिलते जुलते रूप वाली हैं। तभी तो वहाँ देखिए कुंडिनपुर में सभी सामान्य नर नारियों ने कहा कि रुक्मिणी देवी इन्हीं की पत्नी होने योग्य हैं और इनकी पत्नी रुक्मिणी ही होने योग्य हैं। पीछे प्रसंग आ चुका नहीं। अनुरूप रूपा माने सामान्य जन वेद्य अनुरूपता है उनमें। सामान्य से सामान्य जीव जान रहा है, इस बात को समझ रहा है। ऐसी उन भगवती रूपिणी रुक्मिणी जी को प्रीतः प्रसन्न होकर के, भगवान प्रसन्न है, उनकी अनन्यता अनन्याश्रयता से प्रसन्न है। भगवान को प्रसन्न करने का यही तो सूत्र है कि उनको अनन्य रूप से चाहने लग जाओ, बस कुछ भी हो जाए और कोई नहीं है मेरा। प्रीतस्मयन्नलक कुंडल निष्क कंठो भक्तोल्लसत् स्मित सुधाम हरिरा बभाषे। एक विशेषण और कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मिणी देवी भगवान की सेवा कर रही हैं, पंखा झल रही हैं। और किस तरह से झल रही हैं? स्मयन्नलक कुंडल निष्क कंठो, मुस्कुराती हुई अलक कुंडल निष्क कंठ, उनके केश, कानों के कुंडल, निष्क माने हार, गले का हार, अब वक्त माने इससे शोभित मुखार बिंद, इससे उल्लसित, है ना, मुस्कान पूर्ण सुधा, है ना, उनके मुस्कान में मानो अमृत घुला हुआ हो। ऐसी परम आह्लादकारिणी, परम आह्लादनी शक्ति स्वरूपा उन रुक्मिणी जी से भगवान बोले, कहने लगे। ठीक है। ताम निरीक्ष्य प्रीतः संस्मयमानो हरि आबभाषे। अच्छा, स्मरण को भगवान का विशेषण बनाया है इन्होंने। ठीक, प्रथमांत। उन रुक्मिणी देवी को देख करके भगवान मुस्कुराते हुए बोले। हाँ, कथम भूताम, कैसी रुक्मिणी जी हैं जिनसे बोले भगवान?
तो या लीलया धृत नर तनो तस्यारूप रूपा अनुरूपम रूपम यस्याः। ये रुक्मिणी देवी कौन है? जिन्होंने लीला से जब भगवान ने मनुष्य देह प्रकट कर लिया, बना लिया, प्राप्त कर लिया, तो उन्हीं भगवान के अनुरूप रूप में अपने को प्रकट कर लिया। अनुरूप रूपम यस्यास्ताम, भगवान के अनुरूप दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं इसमें प्रमाण क्या है? यथोक्तम श्री पराशर जी ने कहा है, देवत्ते देवदेहेयम मनुष्यत्ते च मानुषी विष्णुर्देहारूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुम्। श्री पराशर जी कहते हैं, पराशर जी ने भागवत का उपदेश किया है ना, तीसरे स्कंद में संकेत आया है। तो देवत्ते देवदेहेयम, जब भगवान देव रूप में प्रकट होते हैं तो ये लक्ष्मी जी देव देवताओं के समान देह प्रकट कर लेती हैं, देव देहा हो जाती हैं। देवों का जैसे देव होना चाहिए वैसा देह प्रकट कर लेती हैं। ये माने लक्ष्मी जी। मनुष्यत्ते च मानुषी, और जब भगवान मनुष्य बन जाते हैं तो ये मानुषी बन जाती हैं। विष्णुर्देहारूपां वै, मतलब भगवान विष्णु जैसा देह ग्रहण करते हैं उसके अनुरूप, अनुरूपां वै करुत्येषात्मनस्तनुम्, एकदम उसके ठीक अनुरूप अपना शरीर प्रकट कर लेती हैं। ऐसी हैं अनन्या इति। किंच, और कैसी हैं? अलकै कुंडलाभ्याम निष्केण पदकेन अलंकृत कंठेन च, श्री रुक्मिणी जी के केश विन्यास जो मुखारबिंद में ऊपर से झिलमिलाए हुए हैं, दोनों कानों के कुंडल हैं, निष्केण पदकेन हार है गले में, उससे अलंकृत कंठ है, चतुर्दिक्षु शोभिते वक्त्रे, जिनके मुखारबिंद की शोभा चारों दिशाओं में हो रही है। चतुर्दिक्षु, क्योंकि पंखा करने में हिलना भी पड़ता है, तो इसलिए मुखारबिंद की शोभा चारों दिशाओं में हो रही है। उल्लसंती स्मित सुधा यस्यास्ताम, इस सबसे माने माने मुस्कान पूर्ण सुधा जिससे प्रकाशित हो रही है, प्रकट हो रही है, ऐसे रुक्मिणी जिसे भगवान बोले। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि हे राजकुमारी, राजपुत्री, राजपुत्री स्थिता भूपैर्लोकपाल विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपौदार्य बलोर्जितैः। हे राजकुमारी रुक्मिणी जी, देखो तुम अपनी नासमझी पर ध्यान दो जरा। ये कहते हैं क्या? भूपैर लोकपाल विभूति भी, है ना, लोकपालों के समान विभूति से संपन्न राजा लोग तुमको चाहते थे, उनको तुम ईप्सित थी, वे चाहते थे रुक्मिणी जी हमको मिले। और दूसरी बात ये कि महानुभावई, बड़े प्रभावशाली थे सब, श्रीमद भी बड़े श्री ऐश्वर्य से संपन्न भी थे, 3, और रूप उदार्य बलोर्जितैः, रूप, सुंदरता, उदारता, बल, उत्साह, इस सबसे पूरे भरे पूरे थे। एक और लेते हैं, तान प्राप्तान अर्थिनो हित्वा, और देखो वे सब प्राण पल से तुमको चाहते भी थे कि हमको ये मिले, अर्थी थे, वे सब चाहते थे। तान प्राप्तान, अपने आप आए थे तुम्हारे यहाँ, उनको त्याग करके, छोड़ करके, चैद्यादि स्मर दुर्मदान, ऐसे कौन थे? शिशुपाल आदि, जो तुम्हारे प्रेम और आसक्ति में दुर्मदान हो रहे थे, पागल हो रहे थे, हम तो रुक्मिणी को ले करके मानेंगे।
और दूसरी बात और है कि दत्ता भ्रात्रा सुपित्रा च, तुम्हारे बड़े भाई रुक्मी ने, तुम्हारे पिता ने उनको देना भी चाहा था शिशुपाल को, है ना, कस्मान्नो बब्रशे समान, फिर भी तुमने कैसी नासमझी की, क्या कारण है बताओ जरा, हम तो तुम्हारे बिल्कुल समान नहीं हैं। एवं भूतान असमान असमान, है ना, कस्मात बब्रशे, हम तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है, ऐसे बिल्कुल असमान हमारा वर्ण तुमने क्यों किया, ये कहा। टीका देखिए, दसवां है ना, हाँ, सर्वगुण युक्तापि तब बुद्धिर मंदे त्याशय ना। भगवान क्या कहने जा रहे हैं कि देखो तुम में सर्वगुण तो हैं, सब गुणों से युक्त होते हुए भी तो बुद्धिर मंदा, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। इस आशय से कह रहे हैं तुमने गलत निर्णय ले लिया, समझदारी नहीं की। और जबकि देखिए श्री रुक्मिणी जी के विवाह के प्रकरण में जहाँ आया है वहाँ उनके महान गुणों में सबसे पहले बुद्धि का नाम उल्लेख है। बुद्धि, उदारता, रूप, गुणशील, इन सबों में उनकी समान कोई दूसरी स्त्री हो नहीं सकती। बुद्धि का पहले उल्लेख है। भगवान परिहास में कह रहे हैं कि तुम में बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि, ऐसा किया तुमने। तो राजपुत्री इत्यादि देखा 11 श्लोकों से, मैंने बड़ी लंबी चर्चा की भगवान ने। हे राजपुत्री संबोधन है, लोकपाला नाम यु विभूति ऐश्वर्यम ये शाम, लोकपाल इंद्र वरुण के समान जिनके पास विभूति और ऐश्वर्य है, तई उनके द्वारा, और तथा महाप्रभावई ही, बड़े प्रभावशाली भी हैं, आढ्य ही धनाढ्य भी हैं, रूपादिभिर ऊर्जितैश्च, रूपादि को में भी सबसे बढ़े चढ़े भी हैं, है ना, पूर्वम ईप्सितासी, और वे सब पहले से तुमको चाहते भी थे, मुझको तो तुमने देखा भी नहीं था। फिर 11वां, तान हित्वा नो असमान असमानान कस्मात बब्रहेद व्रतवती त्वम, उनको त्याग करके क्या कारण है कि तुमने जो हम तुम्हारे बिल्कुल भी समान नहीं हैं ऐसे का वर्ण क्यों किया। कस्मात बब्रशे व्रतवती त्वम, इसे से तुम्हारी बुद्धि की मंदता प्रमाणित होती है। आप भगवान जो हैं अपनी निंदा अपने से कर रहे हैं। राजभ्यो बिभ्यत शुभ्रू समुद्रम शरणम गतान, बलवद्भिः कृतद्वेषान् प्रायश्चित्त नृपासनान। हे सुंदरी रुक्मिणी जी के संबोधन है, हम राजाओं से डरे हुए होकर के समुद्र में रहने लगे, सुरक्षित जगह जान करके, है ना, समुद्रम शरणम गतान, समुद्र की शरण में गए रक्षा करने के लिए। क्यों? दूसरा, बलवत भी कृतद्वेषान, बड़े बड़े बलवानों के द्वारा हमारा द्वेष बन गया था, हमारे बड़े दुश्मन हो गए थे। तीसरी बात और, प्रायश्चित्त नृपासनान, और हम लोगों को राज्य सिंहासन तो है ही नहीं, यदु महाराज का साथ भी तो है, इसलिए एक तरह से राज सिंहासन से तो हम परित्यक्त ही हैं, उपेक्षित हैं, शापित हैं, ऐसे हम हैं। ठीक है, किंच प्रायशो राजभ्यो जरासंधादिभ्यो बिभ्यतो वयम प्राप्नुवतः, प्राय करके जरासंधादि राजाओं से हम भयभीत हो करके समुद्र की शरण में आए हुए हैं, रह रहे हैं, और राज सिंहासन भी हमारे लिए नहीं है।
इसके बाद और कहते हैं अस्पष्ट वर्तमानाम पुंसाम आलोक पथमीयुषाम आस्थिता पदवीम शुभ्रू प्रायः सीदंती योषिता। भगवान देखिए, इन सारे जो भगवान जो अपने लिए जो विपरीत वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, इनके सबके तात्पर्य रुक्मिणी देवी स्पष्ट करेंगी, इसलिए लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि देखो, अपनी कमी बताते हैं, हम लोगों का मार्ग स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट अस्पष्ट वर्तमान है ना, कि ये किसको मानते हैं, ये कौन परंपरा के हैं, संप्रदाय के हैं, विष्णु को मानते हैं कि शिव को मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं कि क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, कोई पता नहीं, अस्पष्ट मार्ग है ना एक। और आलोक पथमीयुषाम, दूसरी बात कह रहे हैं भगवान कि लोक में जैसा लोग जिस तरह से चाल चलन करते हैं रहते हैं उसको बिल्कुल भी हम स्वीकार नहीं करते हैं। लोक पथ के जानकार जो होते हैं वे पत्नी को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, कैसे उसका हाव भाव से स्वागत करना चाहिए, ये कुछ भी नहीं जानते, बेवकूफ ही हैं, ऐसे हैं। ऐसे जिनका मार्ग स्पष्ट न हो, जो व्यवहार को बिल्कुल जानते ही नहीं हो, आश्रिता पदवीम शुभ्रू प्रायः सीदंती योषिता, ऐसे अगर वर से उनका विवाह हो जाता है तो हे सुंदरी रुक्मिणी देवी, स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती हैं, प्रायः सीदंती, दुखी हो रहती, दुखी ही रहना पड़ता है, अपने भाग्य को कोसना पड़ता है। इन चीजों को समझो, है ना। स्त्री को के अधीन रहते हैं लोग के लोग, किंतु हम वह भी करने वाले नहीं हैं। पदवी मार्गम आस्थिता अनुसता, ऐसे वर के साथ विवाही जाकर के स्त्रियां दुखी होती हैं। फिर कहते हैं निष्किंचना वयम शाश्वत निष्किंचन जनप्रिया तस्मात् प्रणह्याढ्या माम भजन्ति सुमध्य में। देखो राजकुमारी जी, हम लोग बिल्कुल निष्किंचन हैं, कुछ नहीं हमारे पास। शाश्वत माने निरंतर, ये नहीं कि कभी रहा होगा अब नहीं है, कभी नहीं रहा। और निष्किंचन जनप्रिया, हमको निष्किंचन लोग अच्छे भी लगते हैं और निष्किंचन लोग हमको भी चाहते हैं। हम भी निष्किंचन और निष्किंचनों को हम चाहते हैं, निष्किंचन हमको चाहते हैं। इसीलिए देखो तस्मात् प्रणह्याढ्या माम भजन्ति सुमध्य में, इसीलिए देखो जो आढ्य लोग हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, धनाढ्य हैं, है ना, हे सुंदरी, वे हमारा आश्रय नहीं लेते, हमारा भजन नहीं करते। वे तो कहते हैं कि जहां से धन मिलेगा हम उसी को भजेंगे। ठीक है, किंच निष्कंचन आई तो स्पष्ट है, इसलिए व्याख्या नहीं किया। आप कहते हैं कि देखो एक नीति है, क्या, यो आत्मसमम वित्तम जन्म ऐश्वर्या कृतिर्भवः, जिन कन्या और वर का समान तो धन हो, वित्त माने धन, और कुल भी समान हो, जन्म, ऐश्वर्य भी समान हो, आकृति सुंदरता भी बराबर की हो, और प्राकट्य भी बराबर का हो। भवः माने प्राकट्य। तयोर विवाहो मैत्री चो नूत्तमाधमयो क्वचित, उन्हीं दोनों में आपस में विवाह करना हो तो, मित्रता करनी हो तो, है ना, एक उत्तम एक अधम अगर हो तो विवाह भी नहीं करना चाहिए और मैत्री भी नहीं करनी चाहिए, कभी भी, क्वचित माने भूल के भी नहीं करनी चाहिए, ये कहते हैं। ठीक है, आत्मसमम परस्परम अनुरूपम, माने उसके अनुरूप वर के अनुरूप कन्या, कन्या के अनुरूप वर, और कुल जन्म ऐश्वर्य आदि जन्म ऐश्वर्याभ्याम सहिता आकृति, कुल भी समान हो,
और ऐश्वर्य भी समान हो, आकृति सुंदरता भी बराबर की हो, रूपम जातिर्वा समान हो। भव आयति ही, आयति माने कुल परंपरा, किस कुल से आए हुए हैं कन्या और वर। वैदर्भे तद विज्ञायो त्वया दीर्घ समीक्षया व्रता वयम गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुधा। कहते हैं कि हे राजकुमारी, विदर्भ राजकुमारी, इन सब बातों को तुमने बिना विचार किए, अब विचार क्यों नहीं किया? त्वया अदीर्घ समीक्षया, है ना, दीर्घदर्शी होना चाहिए, सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए, लेकिन तुम में बुद्धि है नहीं और दीर्घ समीक्षा नहीं, समीक्षा वाली हो। व्रता वयम गुणैर्हीना, किंतु व्यर्थ में हम लोगों का वर्ण कर लिया, माने मेरा वर्ण कर लिया, जिनमें कोई भी गुण नहीं है। हाँ, केवल चक्कर में तुमको इसलिए पढ़ना पड़ा भिक्षु भी श्लाघिता मुधा। कुछ भिक्षुओं ने, सन्यासियों ने, बाबाओं ने, है ना, व्यर्थ में मेरी प्रशंसा कर दी और उसी में तुमने जो है हमारा वर्ण कर लिया। ये तो समझदारी का काम तुम्हारा नहीं हुआ। न दीर्घा समीक्षा विचारो यस्यास्तया, दीर्घ विचार करने की तुमने क्षमता नहीं थी। अथात्मनोनुरूपम वै भजस्व क्षत्रियर्षभम येन त्वमस्तमाशिषः सत्या इहा मूत्र च लप्स्यसे। इसके बाद भगवान और क्या कहने लगे कि कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुमार को स्वीकार कर लो। येन त्वमाशिषः सत्याः, है ना, जिससे कि तुम अपने सारे मनोरथों को उसके द्वारा प्राप्त कर सको। यहाँ मूत्र च लप्स्यसे, इस लोक में और परलोक के भी जितने भी मनोरथ तुम्हारे होंगे, तुम्हारे अनुरूप किसी राजकुमार के द्वारा तुमको प्राप्त हो सकेंगे। अथ इदानीमपि, माने जो भूल हो गई सो हो गई, उस भूल में पड़ी मत रहो, इस समय पर भी तुम होश में आकर के निर्णय कर लो। अच्छा, इतना सब अपनी निंदा की भगवान ने और रुक्मिणी जी की अदीर्घदर्शिता बताई। तो अब कोई प्रश्न कर दे कि फिर आपने जो है क्यों हरण किया, अगर आप स्वयं इनके अयोग्य, अपने को अयोग्य समझ रहे थे, उस पर उत्तर दे रहे हैं। अथात्मनोनुरूपम वै भज, ये तो हो गया ना, तेषां वीर मदान्धानाम, अच्छा हाँ, चैद्यशालु जरासंधो दंत वक्ता वक्ता दयो नृपाः ममद्युषन्ति बामूरु रुक्मी चापि तवाग्रजः। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, चैद्य माने शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंत वक्रादि, ये जितने राजा हैं एक टोली के, खलमंडली, मम दुषंति बामूरु, हे सुंदरी, ये सब मुझसे द्वेष करने वाले थे। और तो और जाने तो रुक्मी चापि तवाग्रजः, तुम्हारे बड़े भाई रुक्मी भी मुझसे द्वेष करते थे। ये समस्या थी, है ना। ठीक है, तर्हि किमित्याद आनीता अहमिति। रुक्मिणी जी प्रश्न करें कि फिर हमको क्यों ले आए तुम हरण करके? तो उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं कि चैद्य शाल्व जरासंध आदि मम माम द्विषन्ति, मुझसे द्वेष करते थे, इसलिए तेषां वीर मदान्धानां दृप्तानां स्मय नृत्यये आनीता स्मया भद्रे तेजो अपहरता सताम। वे अपने वीर के मद से अंधे हो रहे थे, दृप्त माने बड़े घमंडी हो गए थे, उनका घमंड तोड़ने के लिए हे भद्रे तुमको मैं ले आया था। तेजो अपहरता सताम, ये सब कुमारगी थे, इनके तेज का नाश करके मैं तुमको अपहरण करके लाया था। ये मेरा
है ना, इस कारण से मैंने यह कृत्य किया था। इसमें नुतय मैंने गरवा पर नयनाय। फिर कहते हैं, अब एक और भी बात भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं कि देखो, स्त्री को जो है उदासीन वर पसंद नहीं आता। कहते हैं कि उदासीना वयम नूनम न स्त्रपत्यार्थ कामुकाः। देखो, हम निश्चित रूप से उदासीन रहने वाले लोग हैं। स्त्री पुत्र धन इसकी कोई कामना हम में है ही नहीं। तब कहा कि अच्छा, फिर सुख और आनंद तुमको कैसे मिलता है? तो आत्मलभ्यास्महे पूर्णाः, भगवान यथार्थ कहते हैं। आत्मलाभ, आत्मा की उपलब्धि, स्वरूप की उपलब्धि, स्वरूप का ज्ञान बोध प्रकाश, उसी से हम पूर्ण बने रहते हैं। दे गेहयोर ज्योतिरक्रिया, जैसे ज्योति माने अग्नि, दीपक की ज्वाला है ना, दीपक जलता रहता है ना। उसको घर में कहाँ कितने कमरे हैं, कौन कौन दरवाजे हैं, कौन रह रहा है, कुछ मतलब नहीं। इसी तरह से हम शरीर में हैं और गेह माने घर में हैं, दोनों में रहते हुए उसी परम ज्योति की तरह से निष्क्रिय साक्षी मात्र, शरीर के भीतर आत्मा केवल प्रकाशित कर रहा है, कुछ लेना देना नहीं उसको। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, उसको रोशनी जो है आत्मा से आ रही है। ऐसे हम हैं, ऐसे अपने आत्म स्वरूप में ही परिपूर्ण बने रहने वाले हैं। स्त्री पुत्र धन की हमको कोई आकांक्षा ही नहीं है। इसलिए जब यह बात भगवान ने कही तो यह तो सामान्य संसारी लोगों के लिए बहुत ही क्लेश कष्टकर हो जाती है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, स्त्री नाम अति दुस्सहम औदासीन्यम। स्त्रियों को अत्यंत दुस्सह क्या होता है? उदासीनता, कि बातें ही न करे, उदासीनता, अकामत, चाहे नहीं, यही तो उदासीन्य है। ये उनको सही नहीं होता और हम वैसे ही हैं, हम तो उदासीन रहने वाले हैं। देहयोर गेहयोर उदासीना, देह और गेह दोनों से, अथवा देह रूपी जो गेह या गेह रूपी देह, दोनों से उदासीन रहने वाले। अतएव ज्योतिरक्रिया, जैसे ज्योति, दीपक की ज्योति निष्क्रिय होती है, साक्षी केवल प्रकाश दे रही है बस। ज्योति प्रदीपात तद्वत साक्षी मात्रतया, उसी प्रकार से केवल साक्षी मात्र से स्थित रहने वाले हैं। क्रिया रहिता आस्महे वर्तामहे इति, ऐसा भगवान ने कहा। आप श्री सुखदेव जी कहते हैं, एतावदुक्त्वा भगवान आत्मानं वल्लभामिव मन्यमानाम अविश्लेषात् तद्दर्पघ्न उपारमत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने यह लीला चरित्र क्यों रचा? तो कहते हैं कि देखो, कभी किसी समय पर एक क्षण के लिए रुक्मिणी देवी के मन में यह भावना आ गई थी कि मैं भगवान की सर्वाधिक प्रियतमा हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान प्रायः वहीं बने रहते थे, कहीं जाते जाते नहीं थे, तो इसलिए उनके मन में ऐसा आ गया। जैसे रासलीला के मध्य में गोपांगनाओं को आ गया ना कि तीनों लोकों में हमसे बढ़कर के भाग्यशालिनी कोई स्त्री नहीं है, वही बात यहाँ आ गई। इसलिए भगवान ने उनके इस विकार को शुद्ध करने के लिए यह परिहास किया। यह तो जानते थे कि इनमें कोई दोष नहीं है, किंतु है ना, संसार का स्वभाव है, जीवन का स्वभाव है। इस लीला है ना, लीला के रूप में
शिक्षा देने के लिए वह न होने पर भी उन्होंने प्रकट कर दिया। इसलिए भगवान जो हैं है ना उपारमत माने उनके इस अहंकार का नाश करने के लिए, उनको शुद्ध भाव को प्रकट करने के लिए ऐसा कह करके चुप रह गए। अब श्लाघात हेतु आत्मानमेव बल्लभामि इत्येवार्थे इव शब्द। भगवान रुक्मिणी जी के पास से बाहर नहीं जाते थे, इसलिए अपने को सर्वाधिक प्रियतमा मानने लगी थीं। इति त्रिलोकेश पतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्यश्रुत पूर्वमप्रियम् आश्रुति भीता हृदय जात वे पथुश्चिंताम दुरंताम रुदती जगामह। आप देखिए रुक्मिणी देवी की महिमा भगवान सुखदेव जी व्यक्त कर रहे हैं। क्या? इत त्रिलोकेश पतेः, जो भगवान तीनों लोकों के ईश्वरों के स्वामी हैं, आत्मनः प्रियस्य, और रुक्मिणी जी के परम प्रियतम हैं। देवी रुक्मिणी जी ने अश्रुत पूर्व प्रियम, उन भगवान के द्वारा ऐसा अप्रिय बात संभाषण कभी सुना ही नहीं था, पहली बार सुन रही हैं। उसको सुनकर के क्या हुआ? आश्रुत भीता हृदय जात बेपथु, भयभीत हो गई। हृदय में जो है भय घुस गया, शरीर कांपने लगा। चिंताम दुरंताम रुदती जगामह, और रुदन करने लगी। उनको ऐसी चिंता व्याप्त हो गई जिसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है नहीं? पदा सुजातेन नखारुणश्रिया भुवम लिखन्त्यश्रुभिरंजनाशितैः आसिंचते कुंकुमरूषित उस्तनौ तस्थावधो मुख्यति दुख रुद्धगात्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उनके चरण अत्यंत कोमल हैं। सुजातेन पदा, कोमल चरण के द्वारा। नखारुणश्रिया, चरण की नाखूनों की लाल लाल शोभा। भुवम लिखन्त्यश्रुभिरंजनाशितैः, उसके द्वारा वे जमीन को कुरेदने लगी। चिंतित व्यक्ति जमीन को कुरेदने लगता है, ये लक्षण है। उनकी चिंता कुलता का लक्षण बता रहे हैं। दूसरा, अश्रुभिरंजनाशितैः, नेत्रों में अश्रुधारा से उनके नेत्रों का काजल भी बहने लगा, है ना? काजल बहता हुआ अश्रु की धारा के साथ। आसिंचते कुंकुम रूषित स्तनौ, उनके वक्षस्थल के स्तन जो कुंकुम के द्वारा है ना लिप्त थे, वे गीले होने लगे, इतना जोर रुदन करने लगी। तस्थावधो मुख्यति दुख रुद्धगात्, नीचे को मुख करके अतिशय दुख से संतप्त होकर के वाणी रुद्ध हो गई, चुप, कुछ भी नहीं बोल पाई, खड़ी रह गई। चिंता लक्षण माह पदेति नखैः अरुणाश्री कांतिर्यस्य तेन, है ना? नाखून के द्वारा जो लाल रंग की शोभा, लाल नाखून। कांति तेन सुजातेन सुकोमलेन पदा, उस सुकोमल चरण के नाखून से जमीन को कुरेदने लगी। अश्रुधारा से कुछ कुंकुम बहने लगा, वाणी रुक गई। तस्यासु दुख भय शोक विनष्ट बुद्धेर हस्ताक्षल तद्बलयतो व्यजनम पपातो देहस्य विक्लवधियः सहसैव मुह्यन्नम रंभेव वायु विहता प्रविकीर्य केशान। फिर कहते हैं, तस्यासु दुख भय शोक विनष्ट बुद्धेः, रुक्मिणी देवी की हालत क्या है ना? भयंकर दुख एक, और भय दो, शोक तीन। दुख भगवान ने यह कहा, भय भगवान त्याग देंगे, शोक विनष्ट बुद्धि है, और दुख भय शोक से बुद्धि का विनाश हो जाया करता है।
हस्ताक्षलतद बलयतः, उनके हाथ से कंकण ढीला होकर गिर पड़ा। व्यजन पंखा जो कर रहे थे वो नीचे गिर पड़ा। व्यजनम पपातो देहस्य विक्लवधियः सहसैव मुह्यन्, और उनकी बुद्धि तो बड़ी विकल हो ही रही थी, सहसा देह भी मोहित होकर के, मूर्छित होकर के भगवती गिर पड़ी। रंभेव वायु विहता प्रवकीर्य केशान, है ना। भगवान सुखदेव जी कहते राजन, जैसे वायु के वेग से केला का वृक्ष गिर पड़े, रंभायु, रंभा माने केला का वृक्ष, वायु के झोंके से गिर जाए जैसे, उसी प्रकार से रुक्मिणी देवी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। उनके केश सब बाहर फैल गए, छिटक गए। प्रवकीर्य केशान, सुदुखम अप्रिय श्रवणात्, अतिशय दुख क्यों हुआ? अप्रिय सुनने से। भयम त्याग संकया, भय हुआ भगवान त्याग देंगे मुझे। शोको अनुतापा, इन दोनों से होने वाला जो अनुताप वही शोक है। तैर विनष्टा बुद्धि यस्याः तस्याः, इन्हीं तीनों के द्वारा उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। तस्याः श्लथन्ति पतन्ति बलयानि यस्माद् हस्तात्, उनके हाथ से कंकण ढीले होकर के गिर पड़े। और व्यजन गिर पड़ा पंखा। देहश्च पपाद, देह भी मूर्छित होकर के गिर पड़ा, है ना। अवसा, है ना। धीर यस्यास्तया, उनकी बुद्धि अबस हो गई, किसी लायक नहीं रही। तद्दृष्ट्वा भगवान कृष्ण प्रियाया प्रेम बंधनम हास्य प्रौढ़मजानन्त्या करुणा सोन्वकंपत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा के प्रेम बंधन को जब देखा कि इनकी ये हालत हो गई, मैंने तो हंसी में ये सब कहा, किंतु हास्य की प्रौढ़ी को ये जान ही नहीं पाई। भगवान को अतिशय करुणा प्रकट हो गई। करुणा सोन कंपत, माने करुणा से भगवान ओतप्रोत हो गए और उनके प्रति अनुकंपित हो गए। अन्वकंपत, हास्य से प्रौढ़िम गांधीर्यम, परिहास का गंभीर जान नहीं पाई। तब भगवान ने क्या किया? पर्यंक्यादहुरुयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः तेषां समूहे तद्वक्त्रं प्राम्रजत् पद्मपाणिना, है ना। आस माने शीघ्र, तुरंत भगवान पलंग से नीचे उतर पड़े और चार भुजाएं भगवान की प्रकट हो गईं। भगवान ने रुक्मिणी देवी को उठा लिया। ताम उत्थाप्य केशान समूह्य, उनके केशों को संभाला जो बिखर गए थे। तद्वक्त्रम प्राम्रजत पद्मपाणिना, और कमल के समान कोमल हाथ के द्वारा उनके मुखारविंद को पोंछ दिया। प्राम्रजत माने पोंछ दिया। ठीक है। चतुर्भुजा इति उत्थापना श्लेषण वक्त परिमार्जनाद्यर्प अर्थम आविष्कृत चतुर्भुजित्यर्थः। भगवान ने चार भुजाएं क्यों प्रकट की? उनको उठाने के लिए, आश्लेषण के लिए, उनके मुखारविंद को पोंछने के लिए, इन सब प्रयोजनों की सिद्धि के लिए चार भुजाएं भगवान ने प्रकट कर लिया। प्रेमी भक्तों के पर देखिए भगवान कितने कारुणिक हैं। ये चीज यहाँ से लेनी है जिससे कि भगवान में हमारा हृदय सब प्रपंच से विरत होकर के लग जाए। प्रमज्यासु कुले नेत्रे स्तनौ चोपहतौ शुचा आश्लिष्य बाहुना राजन अनन्य विषयाम सतीम। भगवान ने क्या किया? उनके नेत्रों के अश्रुओं को पोंछा और जो अश्रु की धारा से स्तन गीले हो गए थे उनको भी पोंछा, शोक दूर किया। आश्लिष्य बाहुना राजन, अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन किया।
क्यों? अनन्य विषयाम सतीम, क्योंकि उन रुक्मिणी देवी के लिए भगवान के अलावा और कोई तीनों लोक में, तीनों काल में कहीं कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। ऐसी ही देवी सती के प्रति भगवान ने इस प्रकार का अनुग्रह किया। अश्रुकले अश्रुभि शोभिते शुचा शोकाश्रुभि, है ना, अश्रु से जिनके नेत्र गीले हो रहे थे, क्षुब्ध हो रहे थे, उनको पोंछा, और शोक के अश्रुओं से स्तन गीले हो गए थे, उनको भी निर्मल किया। सांत्वयामास शांतज्ञः कृपया कृपणाम प्रभु, हास्य प्रौढ़ भ्रमचिंताम चित्ताम अतदर्हाम सताम गति। इसके बाद कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी कहते हैं, भगवान किसी को भी संतुष्ट करने में बड़े कुशल हैं। उन्होंने कृपापूर्ण अत्यंत दीन हुई रुक्मिणी देवी को सांत्वना दी। हास्य प्रौढ़ भ्रमत चित्ताम, है ना, हास्य की प्रौढ़ी के कारण जिनका चित्त घूम रहा था, घबराई हुई थी। और तदर्हाम सताम गति ही, यद्यपि रुक्मिणी जी ऐसी नहीं है कि उनको इतना क्लेश मिले, इसके योग्य नहीं है, वो तो अमृत स्वरूपा है, किंतु भगवान के परिहास का यह परिणाम निकला। अतदर्हाम सताम गति, जो भगवान सत्पुरुषों की परम गति हैं, उनके इस हालत को देख करके भगवान विकल हो गए, सहन नहीं हुआ और उनको सांत्वना देने लगे। सांत्वयामास अनुनीतवान, संतुष्ट किया। देखिए, मामा वैधर्व्यसूये था जानी त्वाम मत परायणाम त्वद्वचः श्रोतु कामेनो खेल्या चरित मंगने। भगवान कहते हैं कि हे विदर्भराज कुमारी रुक्मिणी जी, मां असूये था, तुम मुझसे द्वेष मत करने लगना, है ना, मुझ में तुम दोष मत देखने लगना। जाने त्वाम मत परायणाम, मैं तो यह जानता ही हूं कि तुम एकमात्र मेरे आश्रय वाली हो, किंतु मैंने यह क्यों किया कोई पूछे, त्वद्वचः श्रोतु कामेनो खेल्या चरित मंगने, तुम्हारी बातें हम सुनना चाहते थे, इसलिए परिहास में हमने यह सब कह दिया। 2-3 श्लोक मूल कर देते। सुखम च प्रेम संदंभ मुखम च प्रेम संदंभ स्फुरिता धर्मीक्षितुम कटाक्षे पारुणापांगम सुंदर भ्रगुटी तटम। मैं देखना चाहता था कि तुम प्रणय कोप से कैसे क्रुद्ध हो जाती हो, कैसे आंखें लाल कर लेती हो, कटाक्षों के द्वारा क्रोध में आकर के मेरी ओर देखती हो। तुम्हारी क्रोध की भ्रकुटी तट की सुंदरता को मैं देखना चाहता था। और देखो, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम, सदगृहस्थियों के लिए घरों में रहने का यही सबसे बड़ा लाभ है। यह नरमैर्नियते या महाप्रिया भीरु भामिनी, कि प्रियतमा के साथ में हास परिहास में इसी प्रकार से समय व्यतीत हुआ करता है। श्री शुकवाच शैवं भगवता राजन वैदर्भी परिशांतिता ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिम प्रियत्याग भयम जहौ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब इस प्रकार से भगवान ने उनको पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया, सांत्वना उनकी शंका का निवारण कर दिया, ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिम, तब उनको मालूम पड़ा कि अरे भगवान ने तो हंसी में ये सब कहा था। ज्ञात्वा तत्परिहासोक्तिम प्रियत्याग भयम जहौ, सबसे बड़ा उनका भय क्या था कि भगवान लगता है मेरा त्याग कर देंगे, तो प्रीतम के द्वारा मेरा त्याग हो रहा है, यह भय उनका चला गया। सबसे बड़ा खतरनाक भय यह था। बभाषिर्भवं पुरुषां वीक्षन्ति भगवन् मुखम सव्रीड हास रुचिर स्निग्धा पांगेन भारत। इसके बाद भगवान जो
पुरुषों में ऋषभ हैं, नरश्रेष्ठ हैं, उनके मुखार बिंद की ओर देखने लगी। अब उनको लज्जा भी आई। लज्जा इसलिए आई कि भगवान ने तो परिहास में कहा, मैंने यथार्थ समझ लिया, इसलिए लज्जा आई। सब्रीड हास रुचिर स्निग्धा पांगेन भारतो, लज्जापूर्ण हास, इससे अत्यंत बड़ा सुंदर उनका नेत्र प्रतीत होने लगा। उसके अपांग से भगवान का के मुखार बिंद का दर्शन करती हुई भगवान से निवेदन करने लगी। बस यहीं रहने